अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जब शर्जीना कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और मुस्तफ़ा से कहती है कि अब वो मजीद उसकी कोई बात नहीं सुन सकती, वो यहाँ से चला जाए। तब मुस्तफ़ा, जिसकी बात अभी मुकम्मल नहीं होती, वो बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर अपने दिल की सारी बातें शर्जीना से करता है कि वो ये सब उसकी खुशी के लिए और उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा है। वो शानदार लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है जो उसकी तरह परफेक्ट हो, बिल्कुल अदील भाई जैसा। तुम्हारे और मेरे बीच काफी सारे डिफरेंसेस हैं, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे नहीं। अगर मैं जमीन हूँ तो तुम शर्जीना आसमान हो, तुम्हें बेहतरीन इंसान मिलना चाहिए था। ये सारी बातें जब मुस्तफ़ा दरवाजे पर खड़ा होकर करता है तो अंदर शर्जीना बैठी उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देती। जब मुस्तफ़ा को अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वो वहाँ से जाने लगता है कि अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। मुस्तफ़ा भी तो यही चाहता था कि शर्जीना बाहर आए, उससे बात करे, क्योंकि वो भी शर्जीना के बगैर नहीं रह सकता है। शर्जीना उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये खन्नास तुम्हारे दिमाग में अदील ने भरा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे रवैये से कब लगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ, और मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे अदील जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान से बचा लिया। अगर मेरी और उसकी शादी हो जाती तो मैं कभी भी उसके साथ खुश ना रह पाती। तब मुस्तफ़ा को भी एहसास हो जाता है कि उसने शर्जीना के साथ ज्यादती की है। इस तरह का रवैया रखकर उसने उसे हर्ट किया है। वो शर्जीना से कान पकड़कर माफी मांग लेता है। तब शर्जीना उसे कहती है कि वो उसे एक सूरत पर ही माफ करेगी और उसके साथ घर चलेगी अगर वो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं सोचेगा और अपने बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा। तब मुस्तफ़ा उसे कहता है कि आइंदा वो कभी ऐसी बात ना सोचेगा ना करेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे अदील तो रिमोट बॉय बन चुका है, जिसका रिमोट रुबाब के पास है। रुबाब ने कहा अदील खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो गया, और अगर उसने कहा बैठ जाओ तो अदील बैठ जाएगा। लेकिन अब अदील भी रुबाब से तंग आ चुका है। वो ज्यादा देर अब रुबाब के इशारों पर चलने वाला नहीं है। तो दूसरी तरफ अदील तो बहुत ज्यादा खुश था कि शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली गई है, लेकिन अदील की ये खुशी ज्यादा देर रहने वाली नहीं। शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ जब वापस आ जाती है और दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दोनों को एक साथ देखकर तो अदील जलकर राख ही हो जाता है।